वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने सीपीसीटी एग्ज़ाम के लगभग 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 54 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो अभी तक की सीपीसीटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपको हाल ही की नवंबर की 6, 7 और 8 नवंबर की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये पता होगा कि नवंबर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है उसके ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। आप सभी जानते होंगे कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। इस बार आप सभी को इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओपनिंग हो रही है वैकेंसीज़ की, वो सारे फॉर्म अब फिल होने वाले हैं, जिसमें सीपीसीटी का स्कोर कार्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप अगर अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। इस चैनल पर आपको डेली सीपीसीटी के अकॉर्डिंग 52-54 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है? स्टेटमेंट है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक शॉर्टकट की है। अल्ट प्लस टैब क्या करता है? याद रखें, अल्ट प्लस टैब का यूज़ करने से ये एक विंडो से दूसरे विंडो पर चले जाता है। इस तरह की शॉर्टकट की आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि सीपीसीटी की एग्ज़ाम में इस तरह की शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? कंट्रोल प्लस होम टैप करने से कौन सा शॉर्टकट क्लियर होता है? याद रखें, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करने से ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले आता है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? याद रखें, फायरफ्लाई ऑप्शन डी, ये एक प्रकार का ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रोसेस विफल होता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें त्रुटि की जानकारी लिख देते हैं? अगर कोई प्रोसेस विफल होता है तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि की जानकारी प्रोवाइड हो जाती है? ऑप्शन सी, लॉग फाइल में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है? याद रखें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। लोटस नोट्स 1, 2, 3 में फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? याद रखिए, लोटस नोट्स 1, 2, 3 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन .123 होगा। ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन बी, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। ऑप्शन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है? रोम, रैम, कुकीज़ या हार्ड डिस्क? ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क रहती है। बताइए, फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करता है। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सिस्टम की लाइब्रेरी फंक्शन का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से असंगत का पता लगाएं। ऑफिस 2004,
इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? ऑप्शन सी, MS वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल होती है। ये पूरी तरह से गलत है। आपको मैं एक बात क्लियर कह दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं CPCT एग्ज़ाम के लिए 100% 100% रामबाण उपाय है। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। आपको इस चैनल पर लगभग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से CPCT का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर आप अभी नवंबर की एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखकर अपनी तैयारी में MCQ सोल्व कर तैयारी को बेहतर बना लें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए उपयोग होता है? कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए उपयोग होता है? याद रखें, Ctrl+S मतलब Ctrl+सेव का यूज़ करने से कोई सा भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। ऑप्शन ए। डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को उनके मूल स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह पर फिर से दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे हम? डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उनके मूल स्थान से हटाए बिना मतलब कि उसको सीधे से कॉपी करना है और दूसरी जगह जाकर हमें उसको उपयोग करना है, मतलब पेस्ट करना है। तो कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़ करेंगे और उसके बाद जहाँ भी इसे रखना है वहाँ पर Ctrl+V का यूज़ करके उसे पेस्ट कर देंगे। अब ये नॉर्मल सी शॉर्टकट की आप ध्यान रखें कि नॉर्मल शॉर्टकट की में क्या होता है और स्टैंडर्ड शॉर्टकट की जो CPCT के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे शॉर्टकट की के तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और दोनों शॉर्टकट की आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि लगभग 4 से 5 शॉर्टकट की ऐसी आएगी जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछी जाती है और ईजी यही वो तरीका है जहाँ से हम अन्य बच्चों से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को ये सब शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं तो यह प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो आप क्या करेंगे? हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, जो प्रिंट पहले निकलने के पहले ही हमें बता दिया जाता है कि इस तरह से ये दिखेगा। यदि आप Ctrl+F का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शॉर्टकट की Ctrl+F दबाने से हमें क्या प्राप्त होता है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखें, हम किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए Ctrl+S का उपयोग करते हैं। यदि आप वर्ड फाइल में Ctrl+Enter का यूज़ करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? हम अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं। याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कीज़ है। आप इन्हें अच्छे एक पेज में लिख लें और डेली इन्हें रिवाइज़ करें, क्योंकि ये वे सारे क्वेश्चन हैं जो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रोवाइड करेंगे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं जिसमें हम पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब इसके लिए हमें चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ऑप्शन ए, MS एक्सेल का उपयोग रैंडम संख्या तो उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है। यदि आप MS वर्ड के उपयोग के दौरान Shift+F7 का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? Shift+F7 का उपयोग करने से क्या होता है? पर्याय शब्दकोश का उपयोग होता है। MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए, कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू जोड़ता है। एक्सेल सीट की सेल में एक फार्मूला का परिणाम है वैल्यू। प्लॉटर एक डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये सारे आप अच्छे से क्लियर रखें कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से एक क्वेश्चन फिट बैठता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये छोटे छोटे वीडियो को भी आप क्लियर कर ले
जिससे हमारा एक भी अंक ना कटे। इंकजेट एवं लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट। माउस और मॉडेम जैसे उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? सीरियल पोर्ट का उपयोग करते हैं। याद रखना, माउस और मॉडेम जैसे उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। वीपीएन क्या है? वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। शॉर्टकट फॉर्म आप अच्छे से ध्यान रख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और सीपीसीटी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाए और शॉर्टकट नेम के क्वेश्चन नहीं आए हो। टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट में बदलने के लिए सेंडर द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों का। एआरपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। यूआरएल का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? विशिष्ट आईपी एड्रेस। एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। एक कुकी क्या संग्रहित या स्टोर करता है? एक कुकी क्या स्टोर करता है? तो आप याद रखें, उपयोगकर्ताओं की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी प्रोवाइड करता है। एक कंप्यूटर के गैर भौतिक घटक को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? एक सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक कंप्यूटर में गणना के कार्य किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? एक कंप्यूटर में गणना के लिए कार्य सीपीयू जिम्मेदार होते हैं। इनमें से विषम का पता लगाएं। इनमें से विषम का पता लगाएं जिसमें माइक्रोफोन, माउस और ट्रैकबॉल तीनों एक ही चीज़ है, जिसमें प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को कौन सी की कहा जाता है? कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को कौन सी की कहा जाता है? ये तीनों की मॉडिफायर की है। सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी और एलईडी के क्या प्रकार है? ये एक मॉनिटर्स हैं। याद रखिए, सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी और एलईडी एक प्रकार के मॉनिटर्स हैं। प्रिंटर की गति मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति मापने के लिए सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम का यूज़ किया जाता है। यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। याद रखें, अगर आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? आप रेफरेंस में जाएंगे। एक एक्सेल सीट में क्या होता है? एक एक्सेल सीट में सेल्स, रोज और कॉलम्स होते हैं। यदि आप एक एफटीपी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्वर को इंटरनेट सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। याद रखें, आप एफटीपी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपी कनेक्शनों को क्या कहा जाता है? एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपी कनेक्शनों को एसएमटीपीएस कहा जाता है। याद रखें, ऑप्शन ए एसएमटीपीएस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक भाग नहीं है? यूज़र नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है,
@ भी होता है, प्रोटोकॉल नहीं होता। अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है? अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द होता है स्पैम। HTML का क्या अर्थ है? कंप्यूटरकृत एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल मैसेजिंग से संदर्भित नहीं है? चार्ट ईमेल मैसेजिंग से संदर्भित नहीं है। मालवेयर से आप क्या समझते हैं? मालवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि आप Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हम पिछले संपादन को अनडू कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रो, कॉलम और सेल्स होते हैं, याद रखें आप। याहू, गूगल और इन्फोसिस क्या है? याहू, गूगल और इन्फोसिस एक प्रकार के सर्च इंजन हैं। ये सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब आपने CPCT एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांसेस गंवा दिए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें और इन्हें याद रखें। इनमें से विषम का पता लगाएं। इस प्रकार हमने जितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें और अपनी तैयारी को हाई लेवल तक पहुंचाएं। अगर आपने CPCT के संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए तो इस सीरीज़ में जाकर आप प्लेलिस्ट को कवर करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और अगर आपको CPCT के एग्ज़ाम को किस तरह से क्वालिफाई करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 4 वीडियो को देख लें जहाँ पर मैंने घर बैठे बैठे तैयारी करने की बातें बताई गई है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब। ऑल द बेस्ट।